वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं हर बार की तरह इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि देखिए, इनकम टैक्स की डेट को तो एक्सटेंड किया गया है क्योंकि इनकम टैक्स का जो न्यू वेबसाइट थी वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए अब उसकी डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। तो आपने अगर अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप 31 दिसंबर 2021 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर से आपको हमारी सजेशन यही है कि आप अपनी इनकम टैक्स को जरूर फाइल करें, बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, उन सेलर की यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए कि हमारा आईटीसी हम जो क्लेम करते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उन सेलर की जो कि अपने प्रोडक्ट को अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। यहाँ उनके ही ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए, वो सेल तो कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट भी करके, लेकिन वहां उस बिजनेस में सर्वाइव नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी कॉस्ट रिडक्शंस की फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स सेलिंग के बिजनेस में आपको सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को कोई और सेलर भी सेल कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कॉस्ट आपसे कम आई है उस प्रोडक्ट की, तो वो प्रॉफिट भी आपसे ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि देखिए, वो अपनी सेलिंग प्राइस भी आपसे कम रखेंगे। और बायर को क्या चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बायर बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद में ही प्रोडक्ट को बाय करता है क्योंकि उसको चीप प्राइस भी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी भी चाहिए, हर एक चीज को वो कंसिडर करने के बाद में ही प्रोडक्ट को बाय करता है। तो वहीं अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे सेलर की कंपेयर में ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो बायर आपसे क्यों लेगा? क्योंकि प्रोडक्ट वही है आपका भी और उस सेलर का भी, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस आपसे कम है लेकिन आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप कॉस्ट रिडक्शंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो मैं आपको कॉस्ट रिडक्शंस के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि टैक्स से रिलेटेड होंगे क्योंकि हमारा चैनल ही टैक्स से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ मैं आपके लिए इस वीडियो में यही पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि आपके जीएसटी की कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड होंगे, इनकम टैक्स की कॉस्ट से रिडक्शन के रिलेटेड होंगे। तो यहाँ आपको इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ सेलर्स के क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर ये आते हैं कि क्या सर, जो हम एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को का जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं उसके बदले हमें एक टैक्स इनवॉइस मिलता है अमेजन या फ्लिपकार्ट से, जहां पर भी हम प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराते हैं उसके ऊपर 18% से हमारे से जीएसटी चार्ज किया जाता है उस सर्विसेज के ऊपर। क्या हम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करते हुए? जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। वहां पर मैंने इन डिटेल में भी आपको समझाया है कि कितना आपसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैसे एडवर्टीजमेंट के सर्विसेज के ऊपर, और कैसे आपको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हुए इसको एज ए आईटीसी के तौर पे आपको क्लेम कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज के लिए सजेस्ट करूंगा कि देखिए, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और उस एक्सपेंसेस के ऊपर जितना आप जीएसटी पे करते हैं, आप उस जीएसटी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें जरूर होती हैं, उनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जिस भी एक्सपेंसेस के ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं उसका आपके पास में टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपकी जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइल करती है या आपको इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिलता है, तो आपने जितना आईटीसी उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में क्लेम किया है तो उसके लिए आपके पास में एविडेंस ऑफ प्रूफ यानी कि टैक्स इनवॉइस होना भी जरूरी है, जिससे कि आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर पाए कि देखिए, ये हमारे पास में टैक्स इनवॉइस था, इतनी हमने सर्विसेज ली है, इसके ऊपर हमने इतना जीएसटी पे किया है, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड था, यानी कि आपका एलिजिबल आईटीसी था, तो हमने इसको क्लेम कर लिया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कुछ सेलर का क्वेश्चन आता है कि भाई, हमने अपने टैक्स कंसल्टेंट से अपनी जीएसटी रिटर्न तो फाइल कराते हैं लेकिन वो टीसीएस की रिटर्न कभी फाइल ही नहीं करते।
तो क्या ये भी हमारा नुकसान है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके वर्किंग कैपिटल का नुकसान है। देखिए जो भी आप वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखिए वो कैपिटल, वो अमाउंट जिसको लेकर आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, यही आपकी वर्किंग कैपिटल बोली जाती है। अगर इसका कुछ पार्ट किसी समय के लिए ब्लॉक हो जाता है और आप उसको क्लेम नहीं करते हैं, तो क्या आप बिजनेस में सरवाइव करेंगे? नहीं ना। तो आपका ही ये वर्किंग कैपिटल अगर ब्लॉक हो जाएगा, तो आप इसको सेलिंग के बिजनेस में ना लगाकर ब्लॉक कर देंगे, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? क्या आप इस बिजनेस में सरवाइव करेंगे? नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कहिए कि हमारी टीसीएस की रिटर्न भी जरूर फाइल करें। अब ये टीसीएस होता क्या है और किस तरीके से ये डिडक्ट किया जाता है, ये भी मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिटेल में बता चुका हूं। और कैसे इसकी टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, ये भी मैंने अपनी इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि देखिए जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी से जो उसके बदले आपको पेमेंट मिलता है, यानी कि सेलिंग अमाउंट आपको मिलता है, जो आपको पे आउट किया जाता है, उसके ऊपर 1% से टीसीएस काट कर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। इस अमाउंट को ही आपका टीसीएस बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, यानी कि जहां से आपने इनकम का सोर्स किया है, इनकम का सोर्स है आपका, वहीं पर आपका 1% से टीसीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है। ये सभी जो करने की जिम्मेदारी होती है, ये ई कॉमर्स कंपनी की रहती है। ई कॉमर्स कंपनी आपको पेमेंट करने से ठीक पहले ही 1% से टीसीएस को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है। अब आपको करना क्या है कि इसको कैसे क्लेम करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ही मंथली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले अपनी टीसीएस की रिटर्न जरूर फाइल कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका कटा हुआ टीसीएस आपके कैश लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। अब चाहे तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आप उसे अपने जीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करा सकते हैं। तो ये भी आपका प्रॉफिट का ही या वर्किंग कैपिटल का पार्ट आप इसको मान सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि देखिए आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है। अब ये टीडीएस आपको कैसे क्लेम करना है और किस तरीके से क्लेम करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अगर आप सेलिंग करते हैं, यानी कि आप सेलर है, तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड हुई भी है, यानी कि आपका अगर जीएसटी नंबर है तो आपकी फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है कि आपको साल के लास्ट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करना है। वहां आपको आपके फॉर्म 26A में जितना पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी से या तो आप सेट ऑफ करा सकते हैं, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बनती है इनकम टैक्स की और आपका टीडीएस डिडक्ट ज्यादा किया गया है, तो आप रिफंड क्लेम कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा है और टीडीएस कुछ कम डिडक्ट किया गया है, तो आप बैलेंसिंग अमाउंट यानी कि बचा हुआ अमाउंट ही आप टैक्स के तौर पे डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टैक्स की सेविंग है। अगर आप सेलर हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, तो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट की सेविंग कर सके और आप इस बिजनेस में सरवाइव कर सके। तो फ्रेंड्स, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी आपके लिए। आई थिंक अगर आप सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। और ये देखिए सबको जानना भी जरूरी है, जो भी अभी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाता है। पैन इंडिया से सेलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मंथली कंप्लेंट्स हमारे से फाइल कराते हैं, तो आप भी करा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।